हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज की रिव्यू कमेंट्री के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल लीड और फेमस बिजनेसमैन शन यीफन को दिखाया गया। बिजनेस में सक्सेसफुल होने की वजह से उसने सबकी अटेंशन ले रखी थी और आज वो पहली बार मीडिया के सामने आने वाला है। सभी कैमरास उसी की तरफ थे और वो एक छोटी सी स्पीच देता है, पर असल में हम देखते हैं कि वो शन यीफन था ही नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट था। एयरबड्स के थ्रू से शन यीफन ने जो कुछ बताया उसने मीडिया के सामने वही बोला और आखिर में शन यीफन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस की, जबकि बेचारा असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा नर्वस था। जैसे ही वो कैमरास की नजर से चुप गया तो कहने लगा कि बॉस पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आप है कहाँ पर। एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर वो पूछने लगा कि बॉस आप चाइना जा रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे। इधर शन यीफन ने फोन बंद कर दिया और अपना पासपोर्ट लेकर चाइना को निकल पड़ा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जेन को दिखाया गया जो कि बहुत ही ब्रेव थी। एक शरीफ आदमी की हेल्प करने के लिए उसने बहुत से गुंडों को मार गिराया। वो आदमी इसका शुक्रगुजार होता है, जबकि जेन भी बिल्कुल हीरो की तरह फील कर रही थी। तभी रिंग बजी उसके फोन की और उसे जाग आ गई थी, यानी कि ये सिर्फ उसका खूबसूरत सा सपना था। वो फोन उठाते हुए कहने लगी कि कौन हो तुम जिसने मेरा सपना तोड़ दिया। पर आगे से इसको ही डांट पड़ गई कि जेन की बच्ची तुम अभी तक सो रही हो। उसकी आवाज सुनकर तो ये पूरी तरह से होश में आ गई थी। फौरन से उठकर भागते हुए उसके लिए दरवाजा खोला और हमें नरेटिव वॉइस में बता रही थी कि ये है मेरा एजेंट लुई। लुई ने इसे डांटना शुरू कर दिया कि आज तुम्हारा इम्पोर्टेंट ऑडिशन है और तुम अभी तक सो रही थी। पता नहीं वो क्या क्या कहकर इसे डांटता रहा। और इधर जेन हमें अपनी नरेटिव वॉइस में बताने लगी कि एक्ट्रेस बनना मेरा ख्वाब था पर मुझे हीरो बनना है, और ये लुई हर वक्त मुझे छोटा मोटा सा रोल दिला देता है। मेरी लाइफ में तो सिर्फ 3 ही चीजें बचकर रह गई, नॉवेल्स पढ़ना, खाना पीना और इस लुई की डांट सुनना। बेचारी काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। नेक्स्ट सीन में शन यीफन चाइना पहुंच आया था। वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा होता है, पर यहाँ ड्राइवर की नजरें उसी पर ही टिकी हुई थी। वो गाड़ी में कुछ स्मोक सा क्रिएट कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते शन यीफन बेहोश हो गया था। इधर जेन शूटिंग सेट पर पहुंच आई थी और हमेशा की तरह उसे लुई से डांट पड़ रही थी कि तुम्हें अपनी लाइंस याद क्यों नहीं होती। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जबकि जेन सामने 2 आदमियों को फाइट करते हुए देखकर कहती है कि क्या मुझे ऐसा वाला कोई रोल नहीं मिल सकता, हमेशा मैं प्यारी सी विलन ही क्यों बनूं। लुई उसे डांट रहा था कि तुम्हारी नाजुक कलाइयां लड़ने के लिए थोड़ी ना बनी हैं। दूसरी तरफ शन यीफन को किडनैप करके लाया गया था। जैसे ही उसे होश आया तो 2 आदमी हाथों में डंडे लिए उसके सामने खड़े थे, पर वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये सब कुछ किसने करने के लिए कहा है। चलो जल्दी से मुझे मेरी कंपनी में छोड़कर आओ, मैं तुम दोनों को मिस्टर लियू से डबल गुना कीमत दूंगा। पर वो बोले कि डबल गुना हमारे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। इधर जेन अपना रोल प्ले करते हुए हॉस्टल की तरफ भाग रही होती है और बस भागती ही चली गई, जबकि उधर शन यीफन ने उन आदमियों को 5 गुना रकम कह दिया और आखिर में तो 10 गुना कह देता है। इतनी रकम सुनकर तो अब वो आदमी भी मान गए थे, पर तभी एंट्री होती है जेन की। वो इन दोनों आदमियों को मारना पीटना शुरू कर देती है कि तुम दोनों यहाँ पर किडनैपिंग कर रहे हो। शन यीफन उसे हैरानी से देख रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने किडनैपर्स तक को ढेर कर डाला। इवन के पुलिस को कॉल तक कर देती है कि यहाँ पर किडनैपिंग हो रही है, मैंने किडनैपर्स को पकड़ लिया, बांध कर रखा है, आप लोग इस लोकेशन पर पहुँच जाओ। शन यीफन को उसने देखा तक नहीं था और तभी उसे लुई की आवाज सुनाई दी जो इसका नाम लेकर इसे बुला रहा था। अब ये जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली। शन यीफन उसका नाम सुनकर सोच रहा था कि इसका नाम भी जेन चाओ है और इसके पास से ये क्या गिरा, ये भी कोई खाने की चीज है भला। उधर जेन लुई के साथ ऑडिशन देने के लिए जा रही थी। वो इसे समझा रहा होता है कि कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, मैंने बहुत मुश्किल से डायरेक्टर से कहकर तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी मांगी। नेक्स्ट सीन में शन यीफन अपनी कंपनी पहुंच आया था और उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, पर ऐसा लग रहा था कि वो सभी एम्प्लॉइज बहुत नर्वस है और उसे बात तक नहीं कर पा रहे। मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाए कि हमारी एक मीटिंग है, क्या हम उसे अटेंड कर ले। और शन यीफन ने उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए, खुद वो अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ लुई ने जेन को भी उसी कंपनी में ऑडिशन के लिए ड्रॉप कर दिया था। वो कंपनी के अंदर आकर सोच रही थी कि आखिर ये ऑडिशन हो कहाँ रहा है। वो इधर उधर देख रही होती है और जगह ढूंढ रही थी, साथ ही वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और जाने अनजाने में वो शन यीफन के रूम में पहुंच आई जो कि वही ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसकी आवाज
सुनकर ये दिल ही दिल में सोचने लगी कि अच्छा तो ये कोई और एक्टर है जो कि ऑडिशन देने के लिए ही आया होगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर लूं। पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखकर स्क्रिप्ट की लाइंस बोलना शुरू कर देती है, जबकि शनी फन तो डर ही गया था। जैसे ही उसने इसे देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ेन चाओ ये यहाँ क्या कर रही है। उससे बगैर कुछ कहे अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ से जाने लगा, पर ज़ेन ने उसे पकड़ लिया था कि जा कहाँ रहे हो, अपनी लाइन जल्दी जल्दी से बोलो। उसके साथ प्रैक्टिस करने के चक्कर में उस बेचारे के शर्ट के 2 बटन भी तोड़ देती है और वो इसे हैरानी से देख रहा था कि ये क्या लड़की है। तभी ज़ेन ने बाहर किसी की आवाज सुनी कि ऑडिशन 2nd फ्लोर पर हो रहा है, जो सुनकर वो इसे कहने लगी कि चलो मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम भी ऑडिशन वाली जगह पर आ जाना और ये बटन तोड़ने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। उसको बटन्स पकड़ाकर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में ऑडिशन के लिए आई हुई लड़कियां शनी फन को डिस्कस कर रही थी कि देखो ये कितना हैंडसम है, मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है। ज़ेन भी उन लड़कियों की बातें सुन रही थी और चुपके से वो पिक्चर भी देख लेती है, जो देखकर वो कहने लगी कि अच्छा तो ये है मिस्टर शनी फन, इसमें हैंडसम होने की क्या बात। तभी उसे याद आया कि ओह ये तो उसी लड़के की तरह लग रहा है जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले मिलकर आई। जल्दी से अपना फोन निकालकर शनी फन के बारे में सर्च करती है। सामने से शनी फन भी अपने एक एम्प्लॉय को डांटते हुए आ रहा था और इधर ज़ेन को जब पता चला कि अभी अभी मैं जिसे ऑफेंड करके आई हूँ वो कोई और नहीं बल्कि शनी फन ही है। यहाँ दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी। ज़ेन सोच रही थी कि अब तो मैं काम से गई, जबकि शनी फन अपने एम्प्लॉय से कहने लगा कि ये लड़की कौन है, मुझे इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगले ही सीन में उसे ज़ेन चाओ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इवन के उसके बचपन की पिक्चर भी, जो देखकर वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये वही है, ये 100% वही है। ज़ेन भी डरते डरते इसके रूम में इंटर हुई और पूछने लगी कि मिस्टर शनी फन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो बोला कि आओ चाओ चाओ, इस वक्त तुम 25 साल की हो। उसके हाई स्कूल का नाम बताया, बचपन में वो कहाँ रहा करती थी, वो किसके साथ खेलती थी, इतना कुछ बताया। इधर ज़ेन सोच रही थी कि ओ गॉड, सिर्फ 2 बटन्स की खातिर इसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। नेक्स्ट सीन में वो लुई से कह रही थी कि पहले मुझे कुछ खाने दो, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हें पता है वो मुझसे मेरी विश पूछ रहा था जैसे वो कोई अलादीन का जिन हो और मेरी सारी विशेष पूरी कर देगा। दूसरी तरफ शनी फन का असिस्टेंट भी चाइना पहुंच आया था कि जैसे ही आपके फादर को आपकी किडनैपिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे फौरन से आपके पास भेज दिया। आपने बताया कि आपको वो लड़की मिल गई है, कहाँ है वो इस वक्त। शनी फन ने बताया कि वैसे तो वो एक्ट्रेस है लेकिन उसे कोई भी अच्छा रोल नहीं मिल पाया जो कि मैं उसे देना चाहता हूँ। उधर ज़ेन सोच रही थी कि इसका मतलब वो मुझे रोल देने के लिए मेरे साथ सोना चाहता है। लुई बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला उसे लड़कियों की कमी होगी क्या। ज़ेन ने उसे याद दिलाया कि तुम भूल गए हो क्या, एक बार पहले भी तो ऐसा हुआ था, डायरेक्टर ने उसे रोल दिया और इसके बदले वो ज़ेन के साथ सोना चाहता था। पर आगे से ज़ेन बोली कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शनी फन ने उसे अपने पास बुला लिया था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उसे मेन लीड का रोल ऑफर करता है, पर ज़ेन जानती थी कि इसके इरादे कुछ और हैं। वैसे तो ये उसे खरी खरी सुना देना चाहती थी, पर इसे याद आया कि लुई ने बताया था कि अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तो शायद दोबारा तुम्हें कभी भी कोई रोल ना मिल सके। इसलिए वो हर प्रोजेक्ट के लिए बहाने मार रही थी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं और आखिरकार वहाँ से भाग निकली। आफ्टर दैट वो अपने हाथों से बनाए हुए स्नैक्स को सेल करने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान शनी फन ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो समझ गया था कि ज़ेन को शायद एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो पैसा कमाना चाहती है और इसका भी बंदोबस्त उसने कर लिया था। नेक्स्ट सीन में ज़ेन के पास कुछ लोग आए थे जो उसे कहते हैं कि हमने आपको स्नैक्स सेल करते हुए देखा है और हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ज़ेन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। साइन करने के साथ साथ पूछने लगी कि कौन से वाले, जरा नाम बताओ। और जब उसने नाम बताया तो ये बोली कि उससे तो मुझे एलर्जी है, मैंने कभी बनाए भी नहीं। ओह अच्छा, तो उसी ने भेजा है ना तुम लोगों को। इधर असिस्टेंट सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि कोरिएंडर से उसको एलर्जी होगी। वहाँ से वापस जाने के बाद असिस्टेंट शनी फन से कह रहा था कि आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बातों को समझ जाएगी। पर शनी फन बोला कि तुम जानते हो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। नेक्स्ट सीन में ज़ेन लुई को बता रही थी कि भाई वो तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये तो हरासमेंट हुई, पर मैं भी किसी से डरती वरती नहीं हूँ, उसे अच्छा सबक सिखा दूंगी। जबकि शनी फन बहुत ज्यादा उदास था। फ्लैशबैक के सीन से हमें उसे डॉक्टर के पास दिखाया गया जहां वो पूछ रहा था कि डॉक्टर मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी सर्जरी होनी जरूरी है और अगर सच कहूँ तो सर्जरी भी बहुत रिस्की है, अगर इसे ज्यादा टाइम तक लटकाया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। पर शनी फन ने अपने भाई से वादा लिया था कि अगर आप मुझे 6 महीने के लिए चाइना वापस जाने दे तो फिर मैं सर्जरी करवाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। मैं चाइना जाकर अपनी विश को पूरा करना चाहता हूँ और मेरी विश ज़ेन की विश को पूरा करना है, यानी कि वो चाइना सिर्फ ज़ेन के लिए आया है ताकि उसकी
विश को पूरा कर सके। लेकिन मजे की बात ये थी कि जेन ने फैसला कर लिया था वो अपना घर यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट कर देगी ताकि शनी फन उसे ढूंढ ही ना सके, जहाँ वो इसके ख्वाबों ख्यालों में गुम था और उसके बचपन को सोच रहा होता है जब एक बार चाइल्डहुड में शनी फन ने उसकी पिक्चर क्लिक की थी और इवन के अपनी डायरी में भी लिख रखा था कि मैं उसकी हर ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वही दूसरी तरफ जेन अपना सामान पैक करके वहाँ से चली गई थी। शनी फन को जब इस बारे में खबर मिली कि वो अपना घर छोड़कर चली गई है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।